दोस्तों, किसी ने कितने कमाल की बात कही है कामयाबी के ऊपर कि अगर जिंदगी में धूप ना होती, अगर कामयाबी में धूप ना होती तो न जाने हम कब के सो गए होते और कामयाब ना होते। दोस्तों, एक बार एक लड़का था, वो अपने मामा के यहाँ पर जाता है, अपने ननिहाल जाता है। वहाँ पर उसके नाना जी मिले, दुआ सलाम हुई, लड़का बैठ गया। लड़का ज़्यादा बड़ा नहीं था लेकिन थोड़ा थोड़ा समझदार हो चुका था। तो उसने एक दिन अपने नाना जी से एक सवाल किया कि नाना, आप मुझे एक बात बताओ कि लोग महान कैसे बनते हैं, लोग बड़े कैसे बनते हैं, हम कैसे पता करें कि ये लोग महान हैं। उसके नाना बोले, बेटा तू अभी छोटा है, अभी तू बच्चा है, अभी तेरी ज़्यादा बड़ी उम्र नहीं है, तू कैसे बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। अभी तू यहाँ पर आया है, खाना पीना खा, आराम से रह, मौज मस्ती कर, अभी तेरा इतनी बड़ी बड़ी बातें करने का टाइम नहीं है। जब तू बड़ा हो जाएगा, जब तुझे सब सारी चीज़ें विस्तार से समझा दी जाएंगी। लेकिन वो बच्चा जिद करने लगा, बोला नहीं नाना जी, मुझको तो आपको बताना ही पड़ेगा कि महान कैसे बनते हैं। उसके नाना बोले, ठीक है, रात हो चुकी है, अभी तू आराम कर ले, इसका मैं तुझको कल सुबह जवाब दूंगा। सुबह को जब टाइम हुआ तो उसके नाना उसको लेकर मार्केट गए। वहाँ से उन्होंने 2 पौधे खरीदे। पौधों को खरीद कर घर ले आए। एक पौधे को खेत में लगा दिया गया और एक पौधे को घर के गमले में लगा दिया गया। अब उसके नाना ने पूछा कि बेटा तुझे क्या लगता है कि कौन सा पौधा ज़्यादा अच्छा रहेगा, कौन सा पौधा बड़ा हो जाएगा। तो वो लड़का बोला कि नाना जी, जिस पौधे को गमले में लगाया है वो पौधा ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो घर के अंदर है, उसे कोई जानवर भी नहीं खाएगा, कोई पत्तियों को नहीं तोड़ेगा, उसे किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं होगा, तो यही पौधा बड़ा हो जाएगा और अच्छा भी बनेगा। उसके नाना बोले, ठीक है बेटा, अभी तो तू गांव जा रहा है अपने, जब तू अगली बार छुट्टियों में आएगा अब इसका जवाब तुझे तब मिल जाएगा। लड़का चला गया। वो करीब 1-1.5 साल के बाद में फिर अपने नाना के घर जाता है और जब नाना के पास में पहुंच जाता है तो वो वही बात पूछता है कि नाना जी, आपने मुझे मेरी बात का जवाब नहीं दिया कि महान कैसे बनते हैं और उन पौधों का क्या हुआ। उसके नाना ने बोला कि तू जा, पहले पौधा देख। वो लड़का गया और जैसे ही वो घर में वहाँ पर गया जहाँ पे गमला रखा था, क्योंकि उसे मालूम था कि पौधा कहाँ पर लगाए हैं, तो गमला में जो पौधा लगा हुआ था वो थोड़ा बड़ा हो चुका था, अच्छा लग रहा था। तो वो बड़ा खुश हुआ लड़का और अपने नाना के पास में आया और बोला, नाना देखो, मैंने बोला था ना कि जो पौधा गमले में लगेगा वो पौधा ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके नाना बोले कि बेटा, एक बार तूने उस पौधे को देख लिया, कम से कम एक बार उस पौधे को भी तो देख ले जो खेत में लगाया था। अब लड़का वहाँ जाता है तो वहाँ पर कोई पौधा नहीं था, वो एक बहुत बड़ा पेड़ बन चुका था। अब लड़का वहाँ पर समझ नहीं पा रहा था कि ये आखिर कैसे हुआ। अब जब वो अपने नाना के पास में आता है तो वो पूछता है कि नाना जी, आप एक बात बताइए, जिस पौधे को अच्छा पानी मिला, नुकसान नहीं था, कैसी भी दिक्कत नहीं थी, फिर वो इतना छोटा कैसे रह गया? जिसे हमने खेत में लगाया वो इतना बड़ा कैसे हो गया? उसके नाना बोले, बेटा सुन, जिस पौधे को हमने गमले में लगाया उसे मज़े थे, उसे किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी, उसे ज़्यादा धूप नहीं मिली, ज़्यादा पानी भी नहीं मिला, समय समय पर पानी मिलता रहा, बारिश नहीं देखी, हवाएं नहीं देखी, तो इसलिए ये इतना बड़ा रहा। और जिस पौधे को हमने खेत में लगा दिया था उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। उसने बारिश देखी, तूफान देखे, तेज़ हवाएं देखी, तेज़ धूप देखी, ठंड देखी, तो इसलिए वो सारी परिस्थितियों को झेलकर मजबूत बना है। दोस्तों, कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है, लेकिन कहानी बहुत बड़ी है कि जो लोग अपने जीवन में परिस्थितियों से लड़ते हैं, मजबूत बनाते हैं, परेशानियों का मुकाबला करते हैं, हर परिस्थिति में सफलता के लिए डटकर खड़े रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, वही महान बनते हैं। दोस्तों, आप जो भी काम कर रहे हो, आपके सामने परेशानी आ रही है, जितना बड़ा काम है परेशानी उतनी बड़ी ही आएगी। जिन हालातों से आप गुजर रहे हो, एक दिन वो हालात नॉर्मल ज़रूर होंगे, लेकिन उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, रास्तों से गुजरना पड़ेगा, और जितनी बड़ी आपकी मंजिल होगी, जितना बड़ा उसका स्वरूप होगा, जितनी बड़ी कामयाबी होगी, आपको उतनी ही परेशानियां पार करनी पड़ेंगी। और जब आप परेशानियों को पार करके अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे तो आप महान बन जाओगे। एक व्यक्ति संघर्ष करके, तकलीफ़ें उठाकर, हर परिस्थिति का सामना करके अपने आप को खड़ा रखता है, वही महान बनता है। दोस्तों, वीडियो के अंत में एक बार फिर वही बात कि ज़िंदगी में कर दिखाइए कुछ ऐसा कि आपका बेटा बनना चाहे सिर्फ़ और सिर्फ आपके जैसा। धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।